Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology, debunking mythology. Satyology means science of truth or study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake life or imagination. आप सबका इस नए सत्योलॉजी एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं बात कवर करने जा रहा हूँ, मंदिर आने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे आनंद भी आ रहा है कि मंदिर बनने वाला है। 22 जनवरी को उद्घाटन है और मैं देख रहा हूँ कि पूरे विश्व में लोग खुश हैं और एक तरीके से थोड़ा सा योगदान सत्योलॉजी का भी रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने बड़ा ओपनली, पहले बहुत सारे आचार्यों ने बात किया, हमने लंका के विषय में बात किया, हम लोगों ने प्रूव किया कि साउथ अमेरिका में भी, पुष्कर द्वीप में भी सुग्रीव ने हनुमान जी सीता मैया की सेना के लिए सेना अपनी भेजी थी सीता मैया की खोज करने के लिए। कैंडेला पराकाश में हम लोगों ने प्रूव किया बहुत बार। दक्षिणी दिशा में लंका के बाद पुष्पिता, ऋषभ और अनेक पर्वतों पे जाकर भी वहाँ पर सुग्रीव की सेना ने सर्च करी सीता मैया की। ये भी हम लोगों ने प्रूव किया अपने मैप से। और रामायण की ज्योग्राफी के बाद जो मैंने ओरिजिनल एटलस लिखी थी, वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रूव किया। तो मुझे इसका बहुत खुशी है पर्सनली, और मुझे भी बहुत सीखने को मिला, और इतना सीखने को मिला कि अब मैं रामायण में स्वयं भी रख ही नहीं पाता हूँ बिना पढ़े हुए। तो मैं जो भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बदलती दिखाई दे रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम सीखें कि किस प्रकार से मंदिर और या अयोध्या की सिक्योरिटी थी, जैसे मैंने अपनी पुस्तक में 1 Arrow 1 Kill अमेरिका में है, द ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण भारत में है। 1 Arrow 1 Kill का नाम ही मैंने इसलिए रखा था क्योंकि भगवान राम जो है दुश्मनों के लिए दूसरा बाण यूज नहीं करते, मतलब एक ही बाण से निशाना साध देते हैं वो। ये क्वालिटी मुझे भगवान राम की बड़ी इम्प्रेस किया मुझे। जैसे मैंने जब रामानंद सागर की रामायण देखी थी, तो मुझे लग रहा था कि ये भगवान है तो इतना स्लो कैसे है। तो मुझे समझ में आया कि वो तो बड़ा ही अत्यंत, मतलब वो हिस्टोरिकली फैक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत फैक्चुअल है भी, लेकिन वो भगवान राम के कैरेक्टर को सीरियल दिखाता नहीं ठीक से। ऐसा दिखाता है कि जैसे स्लो चल रहे हैं बहुत भगवान राम, सोचने में समय लगा रहे हैं घंटों तक, बात कर रहे हैं, बात बात में रो रहे हैं, बड़ा अजीब सा लगता है वो मुझे। तो मुझे भगवान राम पे इतना, उस सीरियल को देख के तो कभी विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब मैंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया, पढ़ाई की, और भी मैं स्टूडेंट ही हूँ उसका, तब राम का जो उनका जो इतिहास, उनके वंश, जो इक्ष्वाकु वंश का जो इतिहास है, और भगवान राम देने की दंड नीति जो उन्होंने रखी, और उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला पढ़ने के लिए। क्योंकि मेरे हमेशा हिसाब में ऐसा रहता था, राजा को हमेशा दंड का ध्यान बहुत रखना चाहिए, और भगवान राम ने कभी भी किसी को ऐसे छोड़ा नहीं जो बिना दंड के गया हो। शायद इसीलिए आज के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं बिटर रहे हैं, मतलब जिनका सीताराम नाम है रखा, माँ बाप ने नाम रखा है सीताराम, सीताराम, करुणानिधि, तो ये नाम रखे गए इन लोगों के, मतलब कुछ सोच समझ के रखा होगा माँ बाप ने उनके नाम, कि जो राम से इतनी घृणा करे उसका नाम ही सीताराम रख दो, तो जिंदगी भर बोलेगा मेरा नाम सीताराम है। मतलब माँ बाप भी बड़े चतुर होते हैं, इसलिए माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हम सबको, क्योंकि माँ बाप ने ऐसा नाम रखा कि जिसको बोलेगा आई एम सीताराम, तो राम का तो नाम ले रही है व्यक्ति। क्योंकि भगवान राम का नाम चाहे श्रद्धा से लो या श्रद्धा के विहीन रहो, मतलब लेना श्रद्धा के साथ चाहिए, लेकिन श्रद्धा विहित भी करो, विहीन भी करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि वो राम नाम की महिमा है। एंड तो मुझे बड़ा थोड़ा हंस भी रहा हूँ, मुझे माफ करिएगा, क्योंकि इट्स वेरी लाइट, मेरे लिए बड़ा हंसी का है कि जो व्यक्ति इतना चिढ़ रहा है भगवान राम से, जाऊंगा नहीं, और ऐसे बहुत सारी बड़ी बिंदी वाली अम्माएं हैं जो नहीं जा रही है, जिनको नहीं जाना है। भगवान राम भी मतलब कैसी लीलाएं खेलते हैं। जिसको राम से चिढ़ उसका नाम सीताराम,
और बाकियों का नाम तो मुझे याद नहीं, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं रहती है, तो आई वोंट से नाम किसी खाया। मुझे बड़े बिंदी वाले बहुत सारे लोग हैं ना जिनको सबको नाम के नाम से चिढ़े। और एक उड़ीसा का ब्राह्मण व्यक्ति जो अमेरिका में रहता है, सब समझ गए होंगे आप सब लोग, तो ना उड़ीसा का ब्राह्मण था वो, उसको भी राम नाम से चिढ़। और उसका भी नाम अगर एक्चुअल नाम देखेंगे तो शास्त्रों से कनेक्टेड है। मतलब भगवान राम की लीला ऐसी चल रही है कि कितने सारे लोग अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं। मतलब भगवान राम ये तो बड़े कमजोर लोग हैं सब के सब, तो भगवान राम को किसी का यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरीके का बोलेंगे इसको दिव्य कॉमेडी चल रही है, दिव्य कॉमेडी, कि भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है और ये सभी लोग अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं एक के बाद एक। कोई शिव जी पे ज्ञान दे रहा है, जो जिस व्यक्ति को जो बिना नशा किए हुए खड़ा ना हो सके वो शिव तत्व और विष्णु तत्व की बातें कर रहा है। समझिए इसको इस बात को समझिए। मैं अगेन माफी चाहता हूँ, बड़ा लाइट एटमॉस्फेयर है ये मेरे लिए। तो भगवान राम के आने से क्या चेंज होने वाला है, जिससे पहले कि सारे असुर उकड़ते जा रहे हैं, क्योंकि असुर भी कभी क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना। भगवान राम के लिए कोई अमेरिका, तो ये सब छोटी मोटी बातें हो गई, अमेरिका, रशिया, चीन, ये सब छोटी छोटी बातें हो गई। भगवान राम का पोजीशन तो उनको जानने वाले ही कर पाएंगे ना। तो इसलिए ये जो असुर जो है, जो चढ़ रहे हैं अभी, ये थोड़ा लेवल इनका हाई है। इनको मैं रिस्पेक्ट के लिए बोल रहा हूँ कि आप अमेरिका से भी लेवल आपका हाई है, क्योंकि वो तो और भी गए गुजरे हैं, उनको तो नाम ही नहीं मालूम, इनको तो नाम मालूम है, तो थोड़ा सा क्वालिफिकेशन इनका ज्यादा है। और भारत भूमि में जन्म हुआ है तो इसलिए और भी ज्यादा रहेगा। लेकिन राम के आने से पहले सारे दुष्ट भागते जा रहे हैं, है ना। ये बड़ा एक इसको ऑब्जर्व आप देखिए कितने लोग भागने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल चिंतित मत होइए अगर कोई ऐसे चिढ़ के भाग रहा है, चिंतित मत होइए। मैं 22 जनवरी से पहले एटलीस्ट 5-6 वीडियोस भगवान राम के ऊपर ही करने वाला हूँ। मैं भी राममय होना चाहता हूँ, राम का सेवक, राम के भक्त के रूप में थोड़ा और अपने आप को मैं 22 जनवरी तक और करूँगा। और अच्छा, अगर आप लोग सैन डिएगो में रहते हैं या LA में रहते हैं तो एक सतोलॉजी का गुरुकुलम का हम लोग ट्रायल ले रहे हैं, वीकेंड गुरुकुलम ट्रायल ले रहे हैं, तो उसमें जरूर जुड़िएगा। अगर आप सैन डिएगो में LA में हैं तो सैटरडे संडे को मेरा घर आश्रम के समान है, तो मेरे घर पे ही वो प्रोग्राम्स होंगे सैटरडे संडे को 10 से 12 के बीच में, तो जुड़िएगा अगर आप हैं इधर तो। और नहीं है तो फिर हम लोग हमारा जो डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स तो चल ही रहा है, हम लोग मैं हफ्ते में 3 बार सेशंस लेता हूँ। और अगर भारत में हो तो वहाँ पे जरूर जुड़िएगा। तो मैं ये जो हूँ, ये मेरी पुस्तक से ही है, ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण, या फिर 1 Arrow 1 Kill अमेरिका में अवेलेबल है। थ्रू दिस रामायण द अटेनमेंट ऑफ 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आर इजिली अटेन्ड, एंड देयरफॉर यू मस्ट रिमूव एनी डाउट and read this creation of Maharishi Valmiki. There is a large Janpad known as Koshala situated on the banks of Saryu river. सरयू के नदी, तो सरयू नदी के किनारे एक कोसल नाम का प्रांत है, वहां पे है। तो लवन कुश बता रहे हैं, लवन कुश आयता दशरथ दे योजनानी महापुरी, तो बोल रहे हैं कि ये जो इक्ष्वाकु वंश है, श्रीमती त्रीणी विस्तीर्णा, तो 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी। 12 योजन मतलब 1 योजन 8 मील का होता है, 96 मील लंबी और 24 मील चौड़ी अयोध्या का वर्णन है, लव कुश उसको बता रहे हैं। और अगर हम भगवान राम के राज्य की बात करें तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा दशरथ का राज्य है, क्योंकि महाराज दशरथ जो रघुकुल में आते हैं, और मालूम है उनके वंशज के बारे में अगले शो में बात करेंगे कि जो राजा आए हैं भगवान राम से पहले,
रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि भगवान राम किसी को वचन दे दें वो तो पालन होके रहेगा, है ना, लेकिन हमारा भगवान राम नहीं है ना। हम तो बड़े छोटे से अगर देखा जाए तो कीटाणुओं से भी कीटाणुओं में से छोटे, उससे भी छोटे भगवान राम के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं भगवान राम के सामने। लेकिन हम गर्व हम लोग को लगता है जब बोलते हैं भगवान राम के सेवक हैं या हनुमान जी के सेवक हैं, तो गर्व होता है। तो वो गर्व तो हमारा अधिकार है। तो उसके बारे में ये इसको घमंड नहीं बोलते, गर्व है हमको वी आर प्राउड ऑफ बीइंग सेवक ऑफ हनुमान जी, सेवक ऑफ भगवान राम। लेकिन असुरों पे हंसी है जरूर, क्योंकि ये भी भक्ति का कारण है, क्योंकि भगवान राम के भक्तों के रूप में तो थोड़ा लाइट एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अभी हनुमान जी के भक्त हैं तो फिर लाइट एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो किसका रहेगा, है ना। ओम हम हनुमते नमः। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूरे अयोध्या में सिक्योरिटी का इतनी स्ट्रांग शहर है अयोध्या, जिसपे कोई अटैक ही नहीं कर सकता। उसका विवरण बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने जब दशरथ महाराज ने शहर बनाया, ये अयोध्या सिटी उन्होंने एस्टेब्लिश करी धर्म और न्याय के बल पर। धर्म मतलब ड्यूटीज और न्याय मतलब जस्टिस, क्योंकि ये दोनों, ये हम लोग की सोसाइटीज को भी सिखाना चाहिए। जो हमारा वेस्टर्न सोसाइटीज का प्रभाव है ना, जैसे मैं तो अमेरिका में रहता हूं, एंटाइटलमेंट्स, अरे भाई माय राइट्स, ह्यूमन राइट्स। अच्छा राइट्स तो कोई देगा ना, इसका मतलब तू तो पहले से अपने आप को गुलाम मान लिया। ये समझने की जरूरत है। अगर आप राइट्स की बात कर रहे हो, इसका मतलब आपने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारे राइट्स हमारे पास नहीं है, कोई देगा, दैट मीन्स यू आर ए स्लेव ऑलरेडी। लेकिन अगर आप जैसे ही बात करें धर्म की, स्वधर्म, तो वो तो आपको प्रकृति देती है, प्रकृति आपको देती है। इसलिए राइट्स के बारे में हमको बातचीत बंद करनी चाहिए अपने समाज में। हमको बात करनी चाहिए ड्यूटीज के ऊपर, कर्तव्य। व्हाट इज माय ड्यूटी? आप जहां भी रहते हैं, चाहे आप अमेरिका में कहीं भी, व्हाट इज योर ड्यूटी टू योर कंट्री, व्हाट इज योर ड्यूटी टू योर फैमिली, व्हाट इज योर ड्यूटी टू योर सोसाइटी एंड व्हाट इज योर ड्यूटी टू योर सेल्फ। ये सब ड्यूटीज के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम कर सकते हैं हम लोग करते हैं, और वो उतना ही करना चाहिए जो कर सकते हैं। थोड़ा सा चेष्टा ज्यादा करनी चाहिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन स्वधर्म तो उसी के ऊपर चलता है। तो धर्म ये तो सबका इंडिपेंडेंस है ना। इस्लाम मुसलमानों को समझ में नहीं आएगा, ईसाइयों को समझ में नहीं आएगा, ज्यूज को भी समझ में नहीं आएगा। तीनों के तीनों एक ही फैमिली के हैं, उनको भी तीनों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तीनों जगह राइट्स की बात होती है। मुसलमान तो आपको मालूम है, सब जगह हमारे भाई, मुसलमान भाई, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे मुस्लिम फैमिली से, उनका फैमिलीज में हमेशा बात होती है इट्स माय राइट, ये अधिकार है। हमारे भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, न तुम्हें तुम्हें कोई अधिकार नहीं किसी चीज का भी, फल का भी अधिकार नहीं है। तुमको सिर्फ कर्म करने की स्वतंत्रता है। बड़ा सिंपल सा है ये प्रिंसिपल जो है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में जब आए तो उनको वापस उन्होंने सिर्फ वापस वही बताया जो पहले था। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की परिभाषाएं कमजोर हो जाती हैं या धर्म से लोग अलग हो जाते हैं, तब भगवान आके वापस उसी नॉलेज को रिपीट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि ये नॉलेज पहले से नहीं था, ये नॉलेज तो ब्रह्मा के सृष्टि के आरंभ से ही है। तब से विष्णु ने ब्रह्मा को ये नॉलेज दी हुई है। हमारा टाइम स्केल अलग है, हमारा मैप्स अलग है, जिसको मैंने अपनी बुक में ओरिजिनल एटलस में डाला। हमारा कॉस्मोलॉजी अलग है, हमारा साइंस अलग है, हमारी व्याकरण अलग है, और हमारी ओरिजिनल वाली है। ये सब चीजें ओरिजिनल है। यूरोपियन जितने भी यूरोपियन इन्वेंशंस हैं, nobody has stood the test of time। यहां तक इनकी फिलॉसफी भी या उनके जो बिलीफ है वो भी सारे मिकी माउस सिविलाइजेशन जैसे लगते हैं।
तो कभी अपने आप को कभी कंपेयर ही मत करिए, वैलिडेशन भी नहीं लीजिए किसी से भी, लेकिन जहां रहते हैं उस जगह के लिए ड्यूटीज करना जरूरी है। और साथ में भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूं, जो नवा भाव है जम्बूद्वीप का, है ना। जम्बूद्वीप में कौन कौन से हैं? इरावर्त, हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, बृहदाश्च, केतुमाल, हरिवर्ष, मैंने शायद नाम ले लिया पहले, हरिवर्ष, फिर उसके बाद है हेमवंत वर्ष, फिर है भारतवर्ष, उसके बीच में भारतवर्ष से थोड़ा ऊपर है किमपुरुष वर्ष। ये 9 भागों में डिवाइडेड है। और उत्तर कुरु, और 9 भागों में से एक भाग जो हिमालय के दक्षिणी दिशा में है और हिंदू महासागर की उत्तरी दिशा में है, उसको भारतवर्ष बोला जाता है। भारतवर्ष वो भूमि है जहां पे देवता भी जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं। तो अगर भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है तो आपको विशेष अधिकार है कि पूरे विश्व को जाके भारतवर्ष का ज्ञान बताएं। और 22 जनवरी आने वाला है और मैं इस बार इंडिया नहीं जा पाऊंगा क्योंकि भीड़ भी वहां पे बहुत होगी, लेकिन जब मैं अप्रैल में आने वाला हूं तो मैं वहां जरूर जाने वाला है, अयोध्या। मेरे साथ मिलिएगा वहां पे, हम लोग वहां पे पूरा कथा करेंगे और कीर्तन भी करेंगे। तो ये जो भारतवर्ष के वासी हैं, अगर आपने रामायण की शरण नहीं ली या वेदों की शरण नहीं, उपनिषद की शरण नहीं ली, तो वो जीवन ही व्यर्थ है। भारत में रह के और ऐसे प्रदेश की मानसिकता रखना जहां पे सूखा पड़ता हो, या ऐसे लोगों की मानसिकता रखना जिनका अस्तित्व ही क्वेश्चनेबल है, मतलब उनके बिलीफ का, वो तो बड़ी मूर्खता की बात हो जाएगी। तो धर्म और न्याय तो सिर्फ हमारे कल्चर में न्याय है। और अगर हम आजकल के पीरियड की बात करें, राममय की पीरियड की बात करें, तो भगवान राम वापस आने वाले हैं अयोध्या में, और न्याय की मूर्ति, वो मैंने सुना है कि जो अर्च विग्रह बन रही है भगवान राम की, वो शालग्राम से बन रही है। शालग्राम को विष्णु ही माना जाता है। तो न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी सोसाइटी में न्याय आज नहीं है। एडवोकेट्स की जीविका चल रही है, लेकिन न्याय किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो न्याय का सिस्टम हमारे शास्त्रों में वो कुछ अलग ही है। और जब अयोध्या सबसे पहले मनु महाराज ने स्थापित की थी, लेकिन जो अयोध्या दशरथ महाराज ने बनाई वो सबसे बढ़िया, उनके पूरे पूर्वजों में उसका वापस निर्माण किया है महाराज ने, दशरथ महाराज ने, और वो सबसे बेस्ट थी वो। और उसके अंदर उसको कभी कभी बोलते हैं कि वो तोरण, गोपुरम का शहर है। गोपुरम मतलब द्वारों का शहर है अयोध्या। और उसमें मशीन गन्स लगी हुई थी, गोलियां, मतलब तो फिर ऐसा बोलेंगे कि जो गोली बारूद वहां पे कैसे आएगा। आजकल तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं चीनी ने इन्वेंट किया है। चीनी ने कुछ नहीं किया, चीनी तो आज भी कॉपी कैट ही है, पहले से भी कॉपी कैट थे, है ना। अगर आपको दुनिया का पॉलिटिक्स समझना है तो रामायण पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो आपको तो पता रहेगा रावण का जन्म विश्रवा के आश्रम में, कैकेसी उनकी माँ, उनके पिता जो है जो राक्षस थे सोलोमा, वो कैसे आए नीचे रसातल से, और वो पति को ढूंढ रहे, विश्रवा से उन्होंने शादी कर अपनी बेटी के लिए बोला कैकेसी से, तब उनके गलत समय में अप्रोच किया तो रावण 3 पुरुष हो गए और सबसे छोटा वाला पुरुष भक्त बन गया। और भगवान राम ने विभीषण और हनुमान को प्रलय काल तक जीवन विज्ञान दिया है, तो विभीषण और ये दोनों प्रलय काल तक रहेंगे, है ना। और बाकी 3 मंद, द्विध और ये जो है ये कलयुग के अंत तक ही थे, कलयुग के शुरुआत तक ही थे, वो चले गए उसके बाद। विभीषण का साम्राज्य आज भी चल रहा है। अब ये मुझे पता लगाना है कैसे चल रहा है, क्योंकि अगर राम ने बोला है या उत्तर रामायण में लिखा हुआ है तो होगा, बट वो कैसे है मुझे पता नहीं है। सो वो रिसर्च का टॉपिक है वो। और शिल्पी रह रहे हैं तो पूरा एक वाइब्रेंट शहर है। अच्छा, मेरा जो
मैं जब ये सब विवरण देखता हूँ तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ता है। सबकी अलग अलग रुचि है। कुछ लोगों की रुचि फिलॉसफी में होती है, कुछ लोगों की क्या होती है, मेरी होती है जोग्राफिकल साइड में स्टडी करने के लिए, या एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट अभी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब भगवान राम की जब बात कर रहे हैं कि शतघ्नि मतलब कैनन्स जिससे गोला निकलता है, ये तो रामायण काल की बात हो रही है, तब भी ये है। तो कौन से यूरोपियंस बोल रहे हैं कि हमने तोप का इन्वेंट किया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है यहाँ पे। बट जितना हम रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा कि सबसे ज्यादा झूठ दुनिया में किन्हीं इतिहासकार ने बोला है वो यूरोपियन से है। और उसके बाद जो झूठ है, क्योंकि गुलाम तो मानसिकता रहती है मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्टर्न अरबी मानसिकता वालों की, उसके बाद झूठ सबसे ज्यादा बोला अरबियों ने और उनके जो वंशज जो दुनिया भर में घूमते रहते हैं, है ना। दोनों बहुत ही झूठ पे ऊपर बनी हुई सोसाइटीज है, एक के बाद एक प्रोपेगेंडा। वो लोग सुधरते जा रहे हैं। मैंने सुना है अभी कि सऊदी अरेबिया में वो लोग बुक्स रामायण वगैरह भी पढ़ाएंगे, योग भी पढ़ाएंगे, विच इज गुड बिगिनिंग एक्चुअली। अच्छा, फिर उसमें एक अलग प्रकार के पूरे अयोध्या शहर में साल के पेड़ लगे हुए थे, साल के पेड़ पूरे अयोध्या शहर में। और फिर उसके बाद अयोध्या शहर में कि उसका जो विवरण दिया हुआ है कि असाधारण गोल्ड, असाधारण सुंदरता, वो उसका विवरण है अयोध्या का। और उसको एक समतल भूमि पर स्थापित किया गया है और इसलिए वो पूरा जो अयोध्या है वो लोगों के घरों से भरी पड़ी है। और इसमें जो ग्रेन्स हैं, मतलब जो अनाज है, वो भी भरे पड़े हैं सबके लिए। और जल का भी प्रबंधन है वहाँ पे, और म्यूजिक का भी प्रबंध है, और हर जगह पानी का छिड़काव भी हो रहा है। मतलब इतना वेल ऑर्गेनाइज सिटी, लार्ज सिटी का विवरण है। अभी आज के समय में अयोध्या हमको ऐसी नहीं लगती है, और आज के समय में बहुत ही छोटी भी दिखाई देती है। लोग उसको बोलते हैं कि, लेकिन उसका विवरण जो वाल्मीकि रामायण में वो तो बहुत बड़ा है। मतलब कि वो 24 मील बाय 96 मील, तो बहुत बड़ा एरिया हो गया वो उसका। तो सिटी स्टेट भी बोल सकते हैं उसको, बहुत बड़ा हो गया। मतलब ये तो जो आजकल जो दिखता है गाजा और ये सब जो दिखता है उससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। जो हम देखते हैं तो बहुत बड़ा है, गाजा से कंपैरिजन भी खराब है, बट इट इज बिगर देन मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज। तो पूरे इस शहर के बीच में दशरथ महाराज और उनकी रानियों के महल हैं, और उनके महलों के बीच में खुली खुली जगह भी है। आजकल की जैसे कंजेस्टेड सिटी नहीं बनाया था, बहुत ही सुंदर शहर है। और समंतक जो राजा थे वो भी, जो दूर दूर के राजा वहां पे टैक्स पे करने आते हैं। अच्छा, एक बड़ी आश्चर्य की बात लगी मुझे कि राजसूय यज्ञ भगवान राम ने क्यों नहीं किया। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। एंड इससे हम लोगों को क्या पता लगता है, मैं इसके विषय में अगले शो में बात करूंगा। क्यों राजसूय यज्ञ क्यों नहीं किया भगवान राम ने, और भरत महाराज ने उनको क्यों रोका राजसूय यज्ञ करने के लिए। क्योंकि इक्ष्वाकु वंश का राज्य पूरे विश्व में था। मैं तो ये भी यहां तक भी बोलूंगा कि हस्तिनापुर तो द्वारका के समय में इंद्रप्रस्थ राजधानी बना। इंद्रप्रस्थ मतलब इंद्र के द्वारा स्थापित इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ ने मयदानव को बोल के युधिष्ठिर महाराज के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। जैसे आज जो रायसीना हिल है, ये सब वहीं पे बनी हुई है। लेकिन अब भगवान राम आ गए अयोध्या में, और यहां पे कृष्ण के चिन्ह होना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति भवन में और भारत की पार्लियामेंट में भगवान कृष्ण की आराधना होनी चाहिए, क्योंकि वो इंद्रप्रस्थ है। और भगवान राम जो अयोध्या में आ रहे हैं, तो ये तो हम लोग को करेक्शन करना चाहिए। साधारण लीडर्स का पिक्चर लगा के नश्वर जिनका, उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन वो जरूरी भी है, क्योंकि हमको जो अपने वंश, जो हमारे क्योंकि नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार तो भारत को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन हमको तो हमेशा ही आज़ादी थी।
कभी कन्वर्ट हुए ही नहीं। अंग्रेज तो छोटी जगह पे राज करते थे, हिंदुओं के साथ एक जॉइंट गवर्नेंस थी, तो कहीं आजादी का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। जैसे आजादी, अमेरिका की आजादी में भी अगर हम बात करें तो सेटलर्स ने चर्च ऑफ इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी आजादी ली, अमेरिका की आजादी तो हुई नहीं कभी भी। भारत तो इंडिपेंडेंस डे का जो कॉन्सेप्ट फैशन बन गया है बनाना, हम लोगों वो भी कॉलोनियल प्रैक्टिस है। अरे कभी राज हुआ ही नहीं, कभी राज हुआ ही नहीं, इस तरह की बातें। क्योंकि डीकॉलोनाइज अगर हमको करना है तो टोटली डीकॉलोनाइज करना पड़ेगा, और वो रामायण महाभारत के माध्यम से होने वाला है। सो नाउ इन द करंट कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट में मेरे हिसाब से तो कृष्ण भगवान की पूजा होनी चाहिए, वो इंद्रप्रस्थ है। और अयोध्या में भगवान राम के और दशरथ महाराज के अनुसार हमको सेनाओं का संचालन करना चाहिए। अगर निर्भीकता लानी है कि जो एकदम बिंदास एटीट्यूड लाना है, तो हमको अयोध्या से प्रेरणा लेकर दिखाना चाहिए कि अब हम पूरे विश्व पे मिलिट्री एक्शन लेने की क्षमता रखते हैं, करेंगे और करके भी दिखाएंगे बार बार। क्योंकि असुर जो होते हैं, जो वेदों को नहीं मानते, जो वेदों के विपरीत चलते हैं, उनको असुर बोला जाता है। असुरों का नाश तभी होगा जब हम इस प्रकार की मानसिकता रखें, क्योंकि उनको शक्ति प्रदर्शन करना आवश्यक है। जो इसलिए मैंने अपनी पुस्तक का नाम भी रखा वन एंड वन किल, क्योंकि भगवान राम ने अपने बाहुबल के द्वारा उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से धर्म की रक्षा की जाती है। धर्म की रक्षा प्रवचन के द्वारा भी की जाती है, धर्म की रक्षा ज्ञान के माध्यम से भी की जाती है, लेकिन राजा के अनुसार धर्म की रक्षा की जाती है दंड के द्वारा। कि अगर कोई उद्दंड है या कोई अपने समझता नहीं है वचनों से, उसको शारीरिक दंड या पीड़ा दी जाती है। ये चेंजेस आना चाहिए। शायद इसीलिए इन असुरों को डर हो रहा है, जिनके नाम ही जो है इस प्रकार के। इन सब के नाम अगर सपोज करिए इनके माता पिता नाम रखते कुंभकर्ण और साथ में लगा देते जो भी इनके सरने में विद्वाई है ना, ये चूरी क्या नाम है, तो कोई इनको कोई पूछे जाता या इनको मुक्ति का मार्ग मिलता। जो बड़ा सोच समझ के नाम रखा गया है सीताराम। भगवान राम आने वाले हैं। ये मेरा पहला शो इस सीरीज में, थोड़ा लाइट है तो आई प्लीज बेग योर फॉरगिवनेस। ये मेरा वो मंशा नहीं था, लेकिन मुझे सोच सोच के हंसी आ रहा था बार बार। और ये हमारा पॉडकास्ट सीरीज है, तो कैमरे का सेटअप इज डिफरेंट नाउ हियर एंड। तो मेरा ये विनती होगा कि अब जुड़े, हमारे साथ जुड़े और लेट अस सेलिब्रेट। हम लोग सैन डिएगो LA में जो हम लोग नया कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, उसमें भी हमारी सहायता करें और हमारे चैनल पर भी जुड़े रहें और लोगों को सत्योलॉजी के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते एंड थैंक यू।